मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। भाई मार्केट में अगर 5 सब्जियां हैं, आलू है, टिंडे है, बैगन है, लौकी है, पालक है, तो है ही ये, तो उसको 5 में से सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इन 5 में से कौन सी सब्जी खाना, क्योंकि वो है ही इतनी। इसलिए आदमी अगर अपने आत्म कल्याण के लिए कोई भक्ति, कोई पंथ, कोई मत अनुकरण करना चाहेगा तो वही प्रचलित पंथ है। फिर आजकल ये प्रथा है, मीडिया द्वारा सभी मत मतांतर काफ़ी प्रसिद्ध है और उसका प्रचार है। अजी आप तो धन लाइए, रातों रात किसी भी आदमी को आप बहुत बड़ा महात्मा बना सकते हैं, तमाम मीडिया में उसका प्रचार ही प्रचार हो जाएगा, तमाम चैनलों पर उसकी बात, चाहे उसे बात करनी भी नहीं आती है, उसे 2-4 शब्द बता दो, वाणियाँ लिखो और आगे उपाधियाँ लगा दो, श्री श्री 1008 फलाना फलाना महाराज स्वामी अभी अभी बद्री नारायण से तप करके उतरा है। बस जनता जनार्दन दौड़ के वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचेगी। भोले भाले लोग हैं ना, वो पहले झटके में अपना पूरा काम सिद्ध कर देते हैं। इसलिए गुरुआ बड़े लबार हैं, ठाव ठाव बट मार। साहब ने बड़ा सावधान किया, बड़ा सतर्क किया। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही। परंपराओं से कुछ चीज़ें ये चलती आ रही है, न तो वो उनके बाप दादा भी मुक्त थे, न तो वर्तमान में वो है जो उनकी नई जनरेशन में वो भी नहीं लग रही है। माया के बंधन में बंधा हुआ है। बंदे को बंदा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। एक आत्मज्ञानी की पहचान है, आत्मज्ञानी के लक्षण है। जो आत्मरत है हमेशा आत्मनिष्ठ और संतुष्ट रहता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मन की प्रक्रियाएं, वो उनसे कहीं ऊंचा उठ जाता है। बाहरी परिधियों से कहीं वो बाहर निकल जाता है। शारीरिक अलंकारों से कहीं वो दूर होता है। कभी कभी आप महापुरुषों के साथ में करमंडल रख देते हैं उनके फोटो पर, कभी माला रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, कभी कुबड़ी रख देते हैं। ये उन्होंने नहीं रखी थी, ये हमारी कल्पनाएं हैं। हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार उनका श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने विचारों के अनुसार उनका भेष बना रहे हैं। वो तो वैसे थे ही नहीं, वो तो फक्कड़ बन करके दुनिया में घूम रहे थे। तो इस तरह से अगर एक आदमी अपने आत्म कल्याण के लिए आगे भी बढ़ता है तो उलझ के रह जाता है बाहरी चीज़ों में, उसे बाहर उलझा देते हैं, वो बाहरी दुनिया में उलझ जाता है। उसे कर्मकांड क्रियाएं आदि बता दी गई, वो इसी से प्रसन्न है, उसको यही भरोसा दिलाया गया भाई शुभ काम कर। हालांकि हम भी शुभ कर्मों के खिलाफ तो हम भी नहीं हैं। जो दीक्षा लेने आता है 7 नियम बताता हूँ शुभ कर्म के लिए, तो हम भी बोल रहे हैं कि भाई प्रथम सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना आदि 7 नियम बताता हूँ। वो तो खैर है ही है, पर उसे एक सीमा तक उलझा दिया। कुछ मत मतांतर योग के लिए खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी मुद्राओं के लिए बोल रहे हैं। वाह, अगर आप जो वर्तमान में भक्ति का प्रारूप है, भक्ति का स्वरूप है, उस पर चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा बड़ी त्रुटियां मिलेगी। एक बार एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे एक सवाल पूछा, बोला महाराज इस समय हम भक्ति के युग में जी रहे हैं, क्या बात है कि इंसान का रुझान भक्ति की तरफ हो गया, एकाएक इंसान भक्त कैसे बन गया, लोगों में भक्ति की प्रेरणा कहाँ से आ गई। शायद इंसान भक्ति से ऊब गया है, करप्शन से ऊब गया है, शायद दुनिया के पदार्थों से इंसान ऊब चुका है, शायद इंसान पाप कर्मों से ऊब चुका है, इसलिए फिर परमात्मा की शरण जा रहा है। चारों तरफ भक्ति है। अपने विचार रखें कि इंसान का भक्ति की तरफ रुझान कैसे हो गया। मैंने कहा पत्रकार महोदय, आज इंसान जितना भक्ति से दूर है इतना कभी भी दूर नहीं था।
आज भक्ति रह ही नहीं गई है, भक्ति बड़ी कम हो गई है। बोला वाह महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आप भोपाल में हैं, आपसे थोड़े दिन पहले फलाना महाराज आया था, 3-4 दिन पहले फलाना संत आया था जिसके लाखों शिष्य हैं, अभी वर्तमान में एक और महात्मा भी है, रविंद्र भवन में प्रवचन कर रहा है, आप भी भोपाल में आए सत्संग करने के लिए। तो ये बताएं भक्ति का माहौल नहीं है, कहीं प्रभात फेरियाँ, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं चंडी यज्ञ, तो कहीं संत समागम, कहीं भागवत कथा, तो कहीं प्रभात फेरियाँ, तो कहीं तीर्थ और मेले, चारों तरफ भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। मैंने कहा ये पूरा व्यावसायिक है, हर एक आदमी की खोपड़िया पर मोहरें लगी हुई हैं किसी न किसी गुरुजी की। मैंने कहा अगर भक्ति होती तो मनुष्य के आचरण में बदलाव होता, अंतर्ज्ञान होता। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति निसंदेह समस्त सद्गुणों को जन्म देने वाली। अगर हम सब वर्तमान में भक्ति के युग में होते तो अपराध नहीं होता। कितना छल, कितना व्यभिचार, कितना कपट, कितनी बेईमानी, कितना करप्शन, देखा कितना झूठ। कुछ लोग विदेशों से भी मुझसे नाम लिए हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। जब मैं उनको देखता हूँ जीवन के क्षेत्र में बड़े ईमानदार है। हमारे देश में इतनी भक्ति है, इसके बाद भी हम बेईमान कैसे हैं? हम में छल क्यों है, पाप क्यों है, कपट क्यों है, झूठ क्यों है? क्या यही भक्ति है क्या? नहीं, कहीं भक्ति में दोष है, कहीं कमी है। हमने अनात्म चीज़ों को कहीं भक्ति मान लिया है, आचरण को हमने महत्व ही नहीं दिया। मैंने कहा कहाँ आपको आचरण दिख रहा है? कितनी घूस चल रही है, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा हुआ आदमी भी घूस ले रहे हैं। न्याय क्षेत्र में देखो कितना करप्शन आ गया, व्यवसाय में कितना करप्शन आ गया, सभी चीज़ों में मिलावट हो रही है। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में हमारा आश्रम था, तो एक नेताजी भी आता था। मैंने उनको कहा भाई देखिए ये 1.25 किलोमीटर गांव से, मेन रोड से गांव दूर है, आप रास्ता बनाएं, हज़ारों लोग आते जाते हैं। उस बेचारे को दया आ गई, बोला ठीक है महाराज रास्ता बनाएंगे। मैंने कहा ये पब्लिक का कार्य है, आगे 5-6 गांव भी लगते हैं, उनको भी पगडंडी से जाना होता है, फसलें पहुंचाने में दिक्कत पड़ती है, तो ये पब्लिक का काम है, थोड़ा इसमें हमारा भी काम हो जाएगा। जो हमारे यहाँ आगंतुक लोग आते हैं बेचारे दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उनको दिक्कत होती है, कोई बीमार भी आते हैं, बच्चे होते हैं, लिहाजा आप बनाएं। उस बेचारे ने आज से 10 साल पहले 6 लाख रुपए सेंक्शन किए रोड बनाने के लिए। अजी क्या था, ठेकेदार आए, कुछ लोग आए, रोड बनाया। दूसरे महीने रोड के अंदर से घास निकल आई, थोड़ी मिट्टी इधर उधर की और कहीं कहीं लुक डाला। अच्छा जी घास निकल आई, अब रोड घास से दब गया, बहुत बड़ा अमाउंट इतना टाइम पहले दिया गया था। अच्छा ठीक है जी। थोड़े दिन बाद फिर वो मंत्री महोदय फिर आ गए मेरे पास मुझे। मैंने कहा देखिए आपने रोड बनवाया, आपने इसी रोड से आपने देखा रोड पर घास भी उगाई है, न इसकी सोलिंग की, न अच्छी से मिट्टी भरी, न सही लुक डाली, न डामर डाला, न बजरी डाली। बोला अच्छा ठीक है अब की बार हम इसको मेंटेनेंस कराएंगे। फिर उसके लिए 4-5 लाख रुपए का बॉन्ड आया। फिर क्या हुआ, फिर ठेकेदार आए, उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लीपा पोती की, थोड़ा खड्डा था उधर थोड़ा सा वो करके ऊपर से थोड़ी छिड़की करके फिर रोड बना कर चले गए। आज 20 साल हो गए हैं, वो रास्ता बन नहीं सका है और न जाने कितनी बार उस रास्ते के लिए पैसा आता ही गया है। क्या है इसका मतलब है समाज वर्तमान में करप्शन से टक्कर लेने के योग्य नहीं रह गया। हमारे अंदर नैतिकता और सत्य का आनंद कितना हो गया है। मैंने कहा भाई आप देखिए, आप भक्ति की बात कर रहे हैं, मनुष्य इतना छल कर रहा है, कपट कर रहा है, और हम कितने नीचे आ गए। आदमी ने ये फैसला कर लिया है कि बिना करप्शन, बिना घूस लिए, बिना 2 नंबर का काम किए मेरा परिवार ही नहीं जी सकता है, मेरे बच्चों का उत्थान ही नहीं हो सकता है। हमने पाप को ही अपनी ऊर्जा मान लिया है, हमने छल कपट को ही अपना विकास मान लिया है। तो कैसी भक्ति है। और
कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। चारों तरफ नजर डाल के आप देखिए, बेईमानी, छल, कपट, व्यभिचार, हिंसा, क्रूरता आदि अपराध नजर आ रहा है। इसलिए इंसान ये भक्ति नहीं, भक्ति भक्ति सब जगत पकाना, भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना। आज तो इस कलयुग में किसी अच्छे आचरण के लिए प्रेरणा नहीं दी जा रही है। किसी एक पंथ का आदमी मिला, मांस भी खाता था, दारू भी पीता था। मैं दारू पीने वाले को शक्ल से भी जान जाता हूँ, उसकी स्किन में थोड़ा रूखापन आता है। मैंने कहा भाई आप दीक्षा भी लिए हैं कहीं से? बोला हाँ। मांस भी खा रहे हैं? बोला हाँ। शराब भी पीते हैं? बोला हाँ जी। बाकी भी सभी क्रियाएं करते होंगे, गुरु ने रोका नहीं? बोला नहीं, इसमें गुरु जी ने कुछ नहीं रोका। वाह वाह। क्यों? गुरु जी को धन चाहिए, वो सोच रहा है आदमी कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, इधर आए हमें धन दे दे। तमाम मैं देखता हूँ हजारों आदमियों को बिठा करके नाम दिया जाता है, चाहे वो नशा करके आए चाहे कुछ। मेरी ये शैली नहीं है। जो भी नाम लेने आता है उससे मैं पहले ये कहता हूँ 7 नियमों का पालन करना है, सत्य बोलना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, चौथा परिस्त्री गमन नहीं करना, एक नारी ब्रह्मचारी, 5वां जुआ नहीं खेलना है, 6ठा चोरी नहीं करना है, 7वां हक की कमाई खाना। ये 7 नियम अगर आदमी अपनाता है करप्शन से दूर हो जाएगा। मैं उसको कहता हूँ मेरी गारंटी है, दावा है, भूखे नहीं मरोगे। सत्य समान धर्म नहीं आना, पहली में ये कंडीशन रख रहा हूँ। दूसरा कह रहा हूँ मांस न खाना, ये धार्मिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, तुम्हारी बुद्धि पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। आप विदेशों की तरफ मत जाओ, उनकी तो जिंदगी और किस्म की है। यूरोपियन कंट्री के लोग भी मुझसे नाम लिए, उनसे पूछता हूँ, बोला वहाँ मैरिज सिस्टम बड़ा कम है, अभी थोड़ा लोग समझ रहे हैं। अदरवाइज 6 महीने कोई गर्लफ्रेंड, 6 महीने कोई बॉयफ्रेंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं चलता है बाप कौन है हमारा। नहीं, हमारी संस्कृति संपन्न है। कम से कम हम ये आचार संहिता यहाँ नहीं हो सकती है। हमारा सभ्य समाज है, हमारा धर्म सभ्य है। हम तीसरा कह रहे हैं भाई, इसलिए हम कह रहे हैं एक नारी ब्रह्मचारी, क्रॉस सेक्स की तरफ जाना नहीं है, पराई स्त्री की तरफ जाना नहीं है, चोरी करना नहीं है, ये पाप है। नशा नहीं करना, शराब आपकी सब चीज़ छीन लेगा, आपकी सेहत छीन लेगा, आपकी दौलत छीन लेगा और आपकी इज्जत छीन लेगा। हम ये पूरा करार, ये कैसे गुरु लोग हैं जो कह रहे हैं अच्छा शराब मत पीना, बियर पीना, बियर सॉफ्ट ड्रिंक है। अरे बियर कैसे सॉफ्ट ड्रिंक है भाई? बियर तो शराब में नशा होता है उससे भी। वो चाहते हैं मोटे मोटे लोग विकार नहीं छोड़ सकते हैं, उनका ताता बना रहे, दिशा नहीं दे रहे, फर्जी नाम दे दिया, बदला ही नहीं कुछ। फिर वो लोग अंडे को कह रहे हैं फ्रूट है। हम कह रहे हैं वाह भाई गजब की बात है, कैसा फ्रूट है? अरे भाई फ्रूट तो पेड़ों में लटका हुआ देखा, 60 साल की उम्र में मैंने किसी पेड़ पर अंडा लटका ही नहीं देखा। आम लटका हुआ देखा, अमरूद लटका हुआ देखा, केले लटके हुए देखे, पपीता लटका हुआ देखा, अनार लटके हुए देखे, फल तमाम लटके हुए देखे, फ्रूट लटका हुआ देखा, पेड़ों की टहनियों पर अंडा लटका हुआ नहीं देखा। वो कहते हैं फिश भी फ्रूट है, वो वेज है। अरे अंडा कहाँ से फल आया? नहीं, वो दिशा नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे निकले वाणी। उन्होंने कोई दिशा ही नहीं दी है। झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, कुछ नहीं बोला, वो जैसा ही था। इधर तो साहब कह रहे हैं सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, कबीरा ताकि वेदन जाए। सच्चे नाम रूपी औषध सदगुरु देता है, रूपत रहे, परहेज करे। आइए तो हम अगर देख रहे हैं, एक दिन मैंने देखा एक आदमी आ रहा था, उसके माथे पर टीका लगा था। हम टीके के खिलाफ भी नहीं है, वो तो भक्ति का द्योतक था, चलो ठीक है। वर्दी पहनता है एक सैनिक, वो उसकी पहचान है, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दारू पिया हुआ था। मेरे ख्याल से वो टीके का अपमान कर रहा था। अरे भाई आप कोई भी भक्ति करो ना, पहले कम से कम अनुकरण तो करो, छल छोड़ो।
कपट छोड़ो, पाप छोड़ो, धोखा छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, हिंसा छोड़ो। आप सभी काम कर रहे हैं, कैसे भक्त है? लोग भक्ति कर रहे हैं, दिशाहीन भक्ति है, पाप भी कर रहे हैं, भक्ति में इसकी जगह नहीं है। भक्तों का आचरण उत्तम होना चाहिए। मैं तो उलझा ही रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो।
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। दुनिया के अंदर जब हम भक्ति की तरफ नज़र डालते हैं, एक चीज़ मिलती है। जिसने जो चीज़ पकड़ी है किसी भी तरह से उस चीज़ को वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहता है बस एक ही बात है। एक समस्या दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी है कि हर एक आदमी कहता है कि एक ही बात है। धर्मदास जी भी साहब से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई कहे कर्म अधीना, हे सदगुरु, कोई कहते हैं कर्म से उसकी प्राप्ति होगी, कोई कहे विद्या बस की ना, कोई योग कोई व्रत बताए, कोई तीर्थ कोई मूर्त ध्यावे, कोई ज्ञान कोई ध्यान बतावे, निश्चय पद हैं कहाँ, सो मह कहो समझाए। आखिर क्या उपयुक्त है? परम तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके बतलाओ। साहब ने क्या एक सुंदर शब्द कहा, जो प्रतीत होए मन तोरे, भव को मेट शरण रह मोरे। हे धर्मदास, अगर तुझे यकीन है तू सिर्फ मेरे शरणागत हो जा। शरणागत एक ज़बानी खर्च नहीं है। शरणागत एक तत्व है भक्ति का। ये शरणागति किसके शरणागत जाएं? शरणागति का लक्ष्य क्या है? शरणागति का लक्ष्य है, प्रभु मैं अपनी क्षमता से तुम तक नहीं पहुंच सकता हूं, मैं अपनी कोशिश से, अपनी चेष्टा से, अपने उपक्रम से तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता। अक्षमता जाहिर करती है कि ये मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हारी शरणागति हूं। क्या ये केवल हम शरणागति हैं ये बोलने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, शरणागति के भी कुछ सिद्धांत हैं। साहिब वाणी में शरणागत के सिद्धांत बोल रहे। शरणागत जबानी खर्च नहीं है। शरणागति भी आस्था का एक बिंदु है। अगर आप जिसके शरणागत हैं अन्य कार्य भी कर रहे हैं तो वो शरणागति भंग हो जाती है। अगर आपकी शरणागति यथार्थ हैं, सच्चे हैं और पूर्ण समर्पण से हैं तो वो शरणागति संसार सागर से पार करती है। साहब ने शरणागति पर बड़े शब्द बोले। हर पॉइंट पर अपने को अक्षम, अयोग्य ठहराया साहब ने। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कुछ किया सो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। वह साहिब अपना अक्षमता अपनी इसमें दर्शा रहे हैं। ना कुछ किया, कुछ नहीं किया, ना कर सका, चेष्टा भी की पर कर नहीं सका, ना करने जोग शरीर, क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी। जो कुछ किया सो साहिब कियो, भयो कबीर कबीर। कह रहे सदगुरु जो कुछ किया वो आपने किया, मेरा नाम मात्र रहा। शरणागति साधारण चीज नहीं है। शरणागति संकट परिहरे, शरणागति सहजे भवतरे। जो जाकी शरणागति ताको ताकी लाज।
गही शरण विभीषण कीनो लंक नरेश। ये शरणागति संसार सागर से पार होने का सबसे सहज मार्ग है। जैसे बालक माता के शरणागत है, ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सहज नहीं है, पर अज्ञान में नहीं रहना है। एक बालक है, वो संपूर्ण रूप से समर्पित है माँ में, छोटा है, माँ उसका पूरा ध्यान रखती है। वो ये ध्यान रखती है इसको भोजन कब खिलाना है, नहलाना कब है, शौच आदि कब कराना है, दैनिक क्रियाएं कब करनी है, ये पूरा माँ ध्यान रख रही है। लेकिन एक बालक माँ का वो भी है, थोड़ा ज्ञानवान हो गया है तो माँ उसकी भी फिक्र रख रही है, लेकिन इतनी समर्पित माँ उसमें नहीं है, इतना कंसंट्रेट वो माँ उस बालक का ध्यान नहीं रख रही है। इसलिए ज्ञान तो उत्तम है ही है, पर उससे कहीं भक्ति का धातु ही शरणागति है। भक्ति के दो धातु हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ध्यान और विश्वास। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में हरदम तेरे साथ में। ये शरणागति साधारण नहीं है। शरणागत गुण ज्ञान ताह माह समावे, सभी चीजें आ जाएगी, क्योंकि 70 प्रलय मार्ग माही तब जीव लहे दीदारा। अब ये शरणागति किसकी? सद्गुरु की शरणागति, गुरु की शरणागति। ये शरणागति यथार्थ हो तो भक्ति संपन्न हो जाएगी, भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ज्ञान ध्यान ताहमाह समावे, जितनी भी चीजें शरणागत में स्वयं आ जाएगी। कैसा पहचान करें, क्या पारख हैं, क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं शरणागति के? शरणागति के लिए हमें क्या आचरण करना पड़ेगा? भाई शाकाहारी होने के लिए हमें मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा, तो हम शाकाहारी हो गए। इसी तरह शरणागत के लिए क्या करना होगा? साहिब वाणी में कह रहे हैं, शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्योरा याविद लहिए। शरणागत ऐसे ही नहीं है, शरणागत के कुछ नियम है। प्रथम कह रहे हैं, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, किसी भी तरह गुरु का शब्द नहीं काटना। ये गुरु का शब्द क्यों नहीं काटना? गुरु का शब्द सीढ़ी है परमार्थ की, वो हर एक शब्द आपके कल्याणार्थ है। गुरु वचना लोपे ताऊं पर यमराजा कोपे। आप जिसके शरणागत हैं उसके सिद्धांत का तो अनुकरण करना ही होगा ना, नहीं तो फिर शरणागति कैसी? साहब कह रहे हैं गुरु के शब्द का उल्लंघन करता है, उस पर यमराज भी कुपित होता है। गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिलिए आए। अर्थात साहिब कह रहे हैं गुरु बताए एक दिशा, चेला अपनी मर्जी से चले तो नहीं पहुंच पाएगा। गुरुमुख बनिए भौजल तरिए। आखिर यहां गुरुमुख बनने की जरूरत क्या पड़ गई? और दीक्षा के समय तन मन धन तीनों समर्पित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हर एक आदमी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियों के अधीन है। जितने भी क्रियाकलाप जगत के मनुष्य कर रहा है, इन्हीं के माध्यम से हो रहा है।
ये सब काल पुरुष है, इसलिए आपकी सोच भी मन है, आपकी क्रिया भी मन है, और आपका चिंतन भी मन है, आपकी मेमोरी भी मन है। ये अंतःकरण की 4 प्रबल इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि मन है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, इनका एक दायरा है। जो भी इन द्वारा क्रियाएं होगी वो मन ही की होगी। इसलिए एक पूर्ण सद्गुरु मन के दायरे माया के दायरे से बाहर हैं। देह में विदेह दर से सद्गुरु कहिए ताहे को, वाह, वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक है, विदेह है, मन और माया से परे हो चुका है, पारस सूरज संत के पास आ। इसलिए वो स्वयं मुक्त आत्मा है, वो जानता है आपको मोक्ष की तरफ कैसे ले जाना। दुनिया के चाहे कितने भी जपी तपी ऋषि मुनि योगी योगेश्वर है, मन के अधीन है। इसलिए एक पूर्ण गुरु मन की सीमा से बाहर है। संभव है वो जो भी आपको आज्ञा दे वर्तमान में कठिन भी लग सकती है। इस पर साहब ने, हालांकि साहब ने हर शब्द के साथ कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पर गुरु पक्ष में साहब क्या बोल रहे हैं? गुरु का कथन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। वह कह रहे हैं सब मान लेना है, सही झूठ भी विचार नहीं करना। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में तो रखिए स्वर्ग की आस। अगर नरक में भी कह दिया तो वो भी आज्ञा सोचना आपके हितकारी होगी। पुनः फिर गुरुमुक्ता के विषय में साहब आगे बोल रहे हैं, गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर तादास को 3 लोग डरना है। गुरु समरथ जय सरखड़े, कमी काहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। अगर हम नानक देव जी की वाणी का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी वो कह रहे हैं गुरुमुख बनिए भवजल तरिए। गुरु की महत्ता उन्होंने भी अपनी वाणी में बोली। तो इसलिए प्रथम शब्द उल्लंघन नहीं करना है। गुरु आज्ञा निरखत चले, निरखने का मतलब देखता चले। वो आपके मोक्ष के मोक्ष रूपी अटारी तक पहुंचने के पायदान है। जैसे मणि है भुजंग, यानी पूरा निरखता चले। कहे कबीर धर्मदास से यही गुरुमुख को अंग, गगन मंडल में उर्धमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। अध्यात्म जगत है ही गुरुमुखों के लिए। अगर आप वेदों को भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ गुरुमुक्ता का बहुत बड़ा महात्म बोला गया। वेद कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वाह, गुरु वाक्य, गुरु का शब्द महामंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और उनकी कृपा ही मोक्ष का द्योतक है। गुरु प्रसन्न, गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिठी मलिन मन कल्पत सूला। जब गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं तो परम पुरुष अनुकूल हो जाता है। जा पर गुरु को अति अनुरागु, को कह सके भरत को भागु। अर्थात इस पर आप चिंतन करें, चेष्टा करें, प्रयास करें। हमेशा गुरु आपको कठिन चीज़ नहीं बोलेंगे कोई भी। आपकी क्षमता के अंदर ही गुरु आपको कसौटी पर कभी नहीं खड़ा करना चाहता है। आपकी क्षमता के अंदर की चीज़ें बोलेंगे। गुरु नहीं कहेगा उड़ जाओ, वो समझ रहा है कि आप में उड़ने का संसाधन आपके पास नहीं है। तो इसलिए प्रथम कह रहे हैं
विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। अब कैसा शब्द गुरु का, उदाहरण के तौर पर ध्यान दें। जो हमसे संबंधित होता है, दीक्षा लेता है, हम उनको 7 नियम बताते हैं। ये शब्द हुए, सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा शराब न पीना, चौथा परस्त्री गमन न करना, पांचवा जुआ न खेलना, छठा चोरी न करना, सातवां हक की कमाई खाना। इन 7 नियमों का पालन बताया। ये क्यों? अगर हम मानवीय आधार पर भी देखें तो ये गुण आमतौर पर माता पिता भी अपने बच्चों को बताते हैं, पर अध्यात्म भक्ति में इनकी नितांत आवश्यकता है। ये अंतःकरण को निर्मल करने के लिए है। मैं लोगों से कहता हूं, झूठ बोलना छोड़ो, महान बन जाओगे। शराब पीना छोड़ो, धनवान हो जाओगे। मांस खाना छोड़ो, बलवान हो जाओगे। क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है उसकी गुणवत्ता डाउन आ जाती है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। यदि आपके पिता भी झूठ बोल रहे हैं तो आपकी दृष्टि में उनका मूल्य बहुत कम हो जाएगा। परमात्मा इसलिए तो महान है कि वो झूठ बोल ही नहीं रहे, वो सत्य हैं। रामायण भी कह रहे हैं, सत्य समान धर्म नहीं आना, और इस धर्म का लक्ष्य भी सत्य और अहिंसा है। पर यहाँ दिक्कत आती है, आदमी ने अपनी जीवन की शैली झूठ से युक्त की हुई है। तो इनिशियली स्टेज में आदमी को लगता है कि सच बोलने से काफ़ी दिक्कतें आएगी। हाँ, क्योंकि आदमी ने झूठ को जीवन में मिला लिया है, तो पहली स्थिति में उसको लगेगा कुछ दिक्कत है, लेकिन जब वो सच की दिशा में चलता है उसे बहुत आसान लगता है। वजह, तब उसका ब्रेन ठीक हो जाता है, उलझाव नहीं आता है। स्वाभाविक हमारे दिमाग की कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा अंतःकरण ये सच की तरफ चलने वाला है। जब भी हम झूठ बोलते हैं तो पूरे शरीर की इंद्रियों में, कोशिकाओं में टर्न देना पड़ता है, वो पीड़ादायक है, और इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। झूठ बोलने वाले का बुद्धि कभी भी तीव्र नहीं हो सकती है। जो भी झूठ बोल रहा है वो तीव्र मस्तिष्क का कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए झूठ बोल करके बुद्धि का सत्यानाश करना होता है, और शराब पी करके आदमी सेहत का सत्यानाश करता है, और मांस खा करके आदमी शराब पी करके धन का सत्यानाश कर देता है, और मांस खा करके सेहत का पूरा नाश करता है। क्योंकि मानव का तन प्रकृति ने वनस्पति जगत भक्षक बनाया। पेड़ पौधा वनस्पति जगत फल आदि अनाज आदि खाने वाला बनाया। जब ये इस शरीर में मांस ठूसता है तो ये कोशिकाएं मांस के लिए नहीं बनी है, ये उनके स्वभाव और प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है। इसलिए कई विकार आ जाते हैं। आप देखें, दुनिया के अंदर दीर्घायु लोगों में शाकाहारियों की ज़्यादा मात्रा है। आज वैज्ञानिक अमेरिका के, यूरोपीय सब एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, बी वेजिटेरियन, बी वेजिटेरियन। सत्संगी हो साहिब जग में
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मानव का तन प्रकृति ने वनस्पति जगत भक्षक बनाया, पेड़ पौधा वनस्पति जगत फल आदि अनाज आदि खाने वाला बनाया। जब ये इस शरीर में मांस ठूसता है तो ये कोशिकाएं मांस के लिए नहीं बनी है, ये उनके स्वभाव और प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है, इसलिए कई विकार आ जाते हैं। आप देखें दुनिया के अंदर दीर्घायु लोगों में शाकाहारियों की ज़्यादा मात्रा है। आज वैज्ञानिक अमेरिका के, यूरोपीय सब एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, बी वेजिटेरियन, बी वेजिटेरियन। और हम आपको अपने यहाँ की भक्ति, सद्गुरु भक्ति के विषय में एक बात और कहना चाहेंगे। आप खुद देखें, जिस तरह एलोपैथिक दवाओं का प्रभाव ऊपर से चलकर नीचे की तरफ जाती है, लेकिन वो डाउन तक पहुंचती नहीं, खत्म हो जाती है रास्ते में, क्योंकि एलोपैथिक दवाओं का कोई बेस नहीं है। आज है तो कल वो नकारी जाएगी, उनका कोई रिएक्शन आ जाता है, इसलिए दवाएं चेंज होती रहती हैं। एलोपैथिक दवाएं तो शेयर बाजार की तरह हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक हैं उनका बेस है, वनस्पतियों से संबंध रखती है, वो अंदर से चल करके ऊपर आपको खिलाती है। इस तरह हमारी भक्ति है, आपको आंतरिक बदलाव, आंतरिकता से चल करके ऊपर निकलेगी, आपको चेंज कर देगी। भौतिक और अध्यात्म दोनों तरह से वो भक्ति आपको निर्मल कर देगी। तो जो आदमी इस तरह से झूठ बोलता है उसके पूरे शरीर के सिस्टम समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में इसकी कहीं जगह नहीं है। साहिब की वाणी में कितना वजन है, साच बराबर तप नहीं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या ही नहीं है, और झूठ बराबर पाप, झूठ से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ लोग छोटा सा स्वार्थ अपने सिद्ध करने के लिए झूठ बोलते हैं, थोड़ी इज्जत पाने के लिए झूठ बोलते हैं, तनख्वाह 5,000 है 20,000 बताते हैं, पढ़ा कम है तो ज़्यादा बताते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ाकर बोलते हैं, सिर्फ एक छद्म स्वार्थ की प्राप्ति के लिए वो चाहते हैं हमारा नाम हो। लेकिन अगला आदमी जान जाता है थोड़े दिन में तो आपकी वैल्यू कम हो गई या आपकी इज्जत बढ़ गई। इसलिए साफ साफ बोलें, सत्य एक अत्यंत प्रिय चीज़ है, परमात्मा का सापेक्ष रूप है। तो झूठ इंसान को बहुत नीचे ले जाएगा। लोगों ने झूठ का नुकसान कभी नहीं सोचा है। आज तक दुनिया के अंदर सत्यवान लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सत्यवान सेहत से भी ठीक रहेगा, सुलझा हुआ रहेगा, दिमाग से भी ठीक रहेगा। इसलिए हमने कहा भक्ति में सत्य आवश्यक है। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो मन बुद्धि चित्ताहंकार के दायरे में रहेंगे, उलझाव में रहेंगे, बुद्धि भी शुद्ध नहीं होगी, आपका ध्यान भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं मांस नहीं खाओ। मांसाहारी परमात्मा की अनुकंपता का पात्र बन ही नहीं सकता। मांसाहार ईश्वरीय अपराध है, मांसाहार वैज्ञानिक अपराध है, मांसाहार मानवीय अपराध है, मांसाहार अपराध ही अपराध है। ये वैज्ञानिक अपराध इसलिए है कि दुनिया के अंदर 2 कैटेगरी के प्राणी हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी प्राणियों की पहचान है 5। पहला तो उनकी आँखों में रात्रि को दिखता है, इंफ्रारेड सिस्टम है, रात्रि में वो देख सकते हैं, डार्क ब्लाइंड नहीं है। दूसरा, वो पानी जीभ से उठाकर यूं पीते हैं। तीसरा, उनके नाखून गोल होते हैं बाल पेन की तरह,
ताकि हमले में वो अपने शिकार का मांस नोच सके। चौथा, उनके दांत भी गोल होते हैं, डार्क टीथ। पांचवा, उनमें विष होता है, जैसे शेर, लकड़बग्गा, तेंदुआ, चीता, नेवला, सियार, कुत्ता, बिल्ली आदि ये मांसाहारी श्रेणी के जीव हैं। और भी कई हैं। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कुत्ता किसी की गोभी तोड़ करके जा रहा हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिल्ली किसी का बैगन तोड़ करके खा रही हो। वो शाकाहारी कैटेगरी के नहीं है, मांसाहारी है। इसी तरह शाकाहारी जीवों की भी 5 पहचान है। पहला, वो डार्क ब्लाइंड है, अंधकार में नहीं देख सकते। दूसरा, उनके अंदर एक और भी गुण है, वो पानी जीभ से उठाकर नहीं निगल कर पीते हैं। तीसरा, उनके नाखून चौड़े हैं। चौथा, दांत भी उनके चाकर हैं, चौड़े हैं। पांचवा, विष नहीं है। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खरगोश, हिरन, बंदर और मनुष्य भी। मनुष्य उसी कैटेगरी का है। मैंने अपनी 60 साल की आयु में कभी नहीं देखा कि कोई बंदर किसी चिड़िया के पंख नोच करके खा रहा हो या कोई अंडा उठाकर खा रहा हो। कभी नहीं देखा कोई भैंस किसी की मुर्गी को झपट करके चबा रही हो। कभी नहीं देखा कि किसी गाय ने अंडों की ट्रे में मुंह डाला हो। वो तो बेचारे सूंघते हैं, सूंघ कर देखते हैं, नहीं ये हमारा भोजन नहीं है, अभक्ष्य को वो खाते ही नहीं है। इसका उल्लंघन मनुष्य करता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है शरीर में, विचारधारा पर, और ईश्वरीय कृपा का वो पात्र क्यों नहीं बन सकता है। सभी जीव परमात्मा के हैं, आत्मवतम सर्वभूतेषु। इसलिए कोई किसी की चाहे कितनी उपासना करे, उसके बच्चे को मार के खा जाए तो वो आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मांसाहारी परमात्मा की अनुकंपता का पात्र बन ही नहीं सकता है। पर बलिहारी है इस कलयुग की। गुरुआ लोग कह रहे खाओ पियो मौज करो, कोई बात नहीं है, इससे गुरु का कोई मतलब लेना देना नहीं है। हम कह रहे भैया ये कैसा, साहेब तो और हमारे वेदों में तो आहार शुद्धम लिखा है, तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम, तो आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम बोला जा रहा है। गुरु का कैसे वास्ता नहीं है। गुरु पहले आपकी बुद्धि अकल तेज करना चाहता है ताकि सार असार आप समझ सकें। गुरु का कैसा वास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से गुरु का पूरा पूरा वास्ता होना चाहिए। इसलिए भोजन शुद्ध हो, आप मांसाहार न करें। साहब ने तो करारा प्रहार करके बोला, हम कहें तो दुनिया लड़ने आएगी। साहब ने कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसकी संगत मत कर, होए भक्ति में हान। पर वर्तमान में गुरुआ लोग शिष्यों को रोक नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं बड़े बड़े लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, अगर इन्हें रोकेंगे ये नहीं आएंगे फिर हमारा काम नहीं चलेगा। और कहीं कहीं कुछ मतांतरों में तो अंडे को फ्रूट कह रहे हैं और बियर को सॉफ्ट ड्रिंक बोल रहे हैं। वाह वाह। ऑस्ट्रेलिया में मछली को भी वेज में गिन रहे हैं। क्या मछली वेजिटेरियन भोजन है? उसमें तो रक्त है। तो लोग कहते हैं अंडे में रक्त नहीं है। अंडा रक्त ही तो है, मुर्गी का रज और मुर्गे का बीज है। नहीं, ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है। भक्ति में मांसाहार वर्जित है। इस महाकलिकाल में मनुष्य जो भक्ति करना चाहता है, स्वतंत्र होकर चाहता है, स्वतंत्र क्या किसी सिद्धांत पर नहीं चलना चाहता है, वो मांस भी खाना चाहता है, शराब भी पीना चाहता है, गंदे काम भी करना चाहता है, कम से कम भक्ति क्षेत्र में इसका स्थान ही नहीं है। बाहर अंदर सफा, बाहर सफा, तब साहिब काहे खफा। हम एक अध्यात्म जगत की बात कर रहे हैं और बाहरी बुराइयां ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप अध्यात्म में जा ही कैसे सकते हैं। इसलिए मांसाहार घोर पापों में से एक पाप माना गया। मैं देख रहा हूँ नाना भक्तियाँ मतांतरों के फॉलोवर शराब भी पी रहे हैं। भक्ति में शराब की का स्थान नहीं है, क्योंकि भक्ति ध्यान और श्रद्धा का समावेशन है। शराब पीने वाला कभी भी ध्यान नहीं कर सकता है। शराब पीने से आदमी की बुद्धि पर असर पड़ता है, कुंठित भावना आ जाती है और मांस तामस बुद्धि बन जाती है। तो मदरा पीने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हुई तो ये भक्ति के सिद्धांत के खिलाफ है। जैसे फौज में
मेडिकल करते हैं, जो भर्ती होते हैं, जिनके घुटने खड़े होने से मिलते हैं आपस में, उनको भर्ती नहीं करते हैं, क्योंकि सिद्धांत रूप से ऐसे लोग दौड़ नहीं पाएंगे, जब भी दौड़ेंगे तो टांगे आपस में बजेगी। इसी तरह शराब करने पीने वाला कभी भी ध्यान नहीं कर सकता है। साहब ने वाणी में कहा, जहन लग अमल सभई हरामा, जितने भी नशे हैं उन सबको साहब ने वर्जित किया। हर नशे का प्रभाव दिमाग पर पड़ता है, आपकी कोशिकाओं पर पड़ेगा। तो नशा करने वाला कैसे भक्ति कर सकता है? नहीं, ये थोथी भक्ति है। गुरुआ लोग ऐसे दोष वर्जित नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि भाई घूस नहीं लेना है। भक्ति साहब ने वाणी में साफ कह दिया, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। क्योंकि अपने अपने हितों, अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। सो गुरु शिष्य दगा शिष्य को देता। वह साहब ने कैसा कह दिया, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। गुरु का काम है शिष्य के को दोषों से बचाए, यथार्थ में वजन दे करके, और पहले उसका अनुकरण करे। फिर साहब बोले, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता वह जान दे, जो न गहनता होए कबीरा, जो न गहनता होए। आप उसको पहले चेक करो। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, दिशाएं तो भी दी हुई है ना शास्त्रों में भक्ति की। साहब ने वाणी में कह दिया, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। हेला फरमान को कहते हैं, गुरु का गुरु चेले का चेला। यानी कह रहे हैं भैया गुरु के लक्षण भी बता रहा हूं, चेले के भी बता रहा हूं, परख लो, दोनों के लक्षण बता रहा हूं। साहब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, ग्रस्त गुरु कभी नहीं करना। वाणियां कह रही है, जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोय। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। तमाम गुरुओं की तरफ नजर डालो, अगर वो मोह माया में लगाए बहिष्कार करो, क्या जरूरत पड़ी इसकी। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। पर बलिहारी इस कलयुग की, वह साहब ने साफ साफ बोला, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय, कामी क्रोधी लालची इनकी भक्ति होए, कबीरा इनकी भक्ति होए। साफ कह रहे हैं, बीज बिंद नहीं चले गुरुआई, नाद बिंदु से कर गुरुआई। बीज से पैदा हुआ बच्चा गुरु नहीं बनाना है। धर्मदास को साहब हिदायत देके जा रहे हैं, नाद बिंद शब्द पुत्र। इस कसौटी पर यदि हम खड़ा करते हैं तो तमाम गुरु लड़खड़ाते हुए मिल जाएंगे। पर धन है, वैभव है, संपत्ति है, यश है, नाम है, मीडिया में काफी प्रचार है उनका। ये विषय मीडिया और प्रचार का नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। तब साहब वाणी कह रहे हैं, वाणी में कह रहे हैं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। भाई आखिर फिर दुनिया में सभी तो कह रहे हैं हम सच्चे गुरु हैं। साहब यहां भी हेला बोल रहे हैं, गुरु के लक्षण कहत हूं, सुना हो धीर चित लाए। हे धीरवान, मैं गुरु के लक्षण बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो, चित देकर सुनो। प्रथम निर्वासना, बाल ब्रह्मचारी हो। भाई अगर गुरु के बाल बच्चे हैं तो विषय विकारों में पहले गिरा कि नहीं गिरा? साहब सीधा बोल रहे, तन मन वाको दीजिए, जाके विषय आना है। चलो अगर आपको बाल ब्रह्मचारी गुरु नहीं मिले, सन्यासी हो, ग्रस्त गुरु नहीं करना, वर्जित किया। साहब तो कह दिया, जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। बड़ा धन आया, गुरुओं से ममता नहीं छूटी, लोभ नहीं छूटा। सोचा इतनी बड़ी संपत्ति क्यों बाहर जाए, अपने ही परिवार में किसी को गुरु बनाते चल।
कई कई संप्रदाय और मतों में 100-100 साल से एक ही बिरादरी, एक ही परिवार के लोग गद्दी नशीन हो रहे। संतों ने ऐसा किया नहीं। आश्चर्य यह है कि वो संतत्व की बात भी कर रहे हैं। ये कैसा संतत्व है? ये कैसा संतत्व है? ये तो गुरु में सीधा दिख रहा है, ममता थी। और साहब वाणी में कह रहे हैं, तन मन बाको दीजिए, जाके विषया ना आए। ये विषय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, खालिस गुरु करना है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु आपको अपनी तरह बनाएगा। अगर वो विषयी है तो आपको विषयी बनाएगा, अगर लालची है तो आपको लालची बना देगा। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता मन। गुरु ग्रही चेला अवधूत, कथनी क्या कथे अपनी मां का फला। गाली बक्कर साहब बोल रहे हैं। आइए दूसरा कह रहे हैं, निर्बंधन कोई भी उसका दुनिया में न हो, वो खालिस रहे, वो यथार्थ में आत्मनिष्ठ हो। जो आत्मनिष्ठ है वो कहता है वासुदेवम विश्वम कुटुम्बकम्, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। वो यथार्थ में पूरे विश्व को अपना घर मानता है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, वह सभी प्राणियों में एक आत्मा देखता है, उसमें ममता नहीं होती है। फिर उसे ज्ञान हो गया। अगर ममता है सीधा बात है कि माया में है ना, फिर वो अगर उसमें मोह है तो माया के अंदर है ना वो। वाह भाई साहब वाणी में फिर कह रहे हैं, चलो चलो सबको कहे पहुँचे विरला कोय, पहुँचे विरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए, चलो चलो सबको कहे पहुँचे विरला कोय। जिन चीज़ों में आपकी लगन दुनिया में होगी वहीं पहुँचोगे। दुनिया को सपना मत मानने वाला हो, आसार मानने वाला हो, यथार्थ ज्ञान रखने वाला हो। चेक कीजिए और उठो जागो। देखो अगर ऐसा नहीं है तो आप कहीं अंधकार में हैं। साहेब वाणी में कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा है। इसलिए एक पूर्ण गुरु इन सीमाओं से परे होता है। तीसरा, सारग्राही, अपनी जीविका का उपार्जन अपने धन से करे, शिष्यों का धन न खाए। फिर तो वो ट्यूटर हो गया, वो तो पढ़ा लिखा करके धन से अपना काम चल रहा है, चला रहा। चेक करना है। साहब सीधा कह रहे हैं, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। इसलिए चेक करना वो सारग्राही है या नहीं। सारग्राही का मतलब अपने उपार्जन से रोटी खा रहा है या नहीं। हम अगर अतीत के संतों को देखते हैं तो एग्जाम्पल मिलता है। उन्होंने रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, शिष्य थे, पर राजा रविदास महाराज दो जूतियां रोज बनाते थे। एक किसी गरीब को नंगे पैर को दान में देते थे, एक जूती बेचते थे, उससे अपनी जीविका निर्वाह करते थे। राजा पीपा उन्हें रोटी खाने का धन नहीं दे सकता था क्या? वो तो समर्पित था, लेकिन नहीं, वो महापुरुषों की अपनी रहन गहन है। ये कलयुग, वाह वाह बलिहारी है इस कलयुग की। साहब ने कितना सटीक दुआ कहा, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय, कामी क्रोधी आलसी लालची इनकी पूजा होए। भाई तुकाराम जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष हुए, शिवाजी जैसी शख्सियतें उनके शिष्य थे, पर लकड़ी काट कर उन्होंने जीवन गुजारा। पलटू साहब के पास राजे महाराज आते थे, सूत काट करके वो अपना जीवन गुजारते थे। नानक देव जी ने मोदी खाने में काम कर दिया, साहब ने चरखे का एग्जाम्पल समाज को दे दिया। आप सोचें। सत्संगी